दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक नगर है। अलवर कई किलों, झीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पर्यटन का एक केंद्र है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है। अलवर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी ममता दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1965 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद, संगीत आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सच्चाई, सफाई, मधुरता, सरलता, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर सर्वस्नेही आत्मा हैं। आपको मात्र 7 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाल्यकाल में ही आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा मिलन मनाया। बाप दादा से एवं दादियों से अलौकिक पालना प्राप्त कर 1980 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1980 से 1986 तक आपने अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों में सेवाएं प्रदान की। 1987 में मुंबई में, 1988 में राजस्थान राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1990 से अलवर में रहते हुए आदरणीय सुशीला दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की आप सेवा कर रही हैं। ममता दीदी जी की विशेष पालना में 4000 से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मैं इस सृष्टि नाटक की महान और भाग्यवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का लौकिक जन्म 1965 की 13 दिसंबर को गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के उमरेठ गांव में हुआ। मेरा जन्म श्री कृष्ण प्रेमी और श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के घर में हुआ। वैष्णव परिवार होने के कारण श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति भाव में मेरा बचपन शुरू हुआ। श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की सेवा मैंने बाल्यकाल में देखी है। हमारी लौकिक माता जी जो श्री कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण प्रेम के भजन बहुत ही लीन होकर गाया करती थी। मैंने भी बहुत छोटी आयु से ही कृष्ण भक्ति के श्लोक और भजन की मस्ती में अपने को अनुभव किया। इस तरह अत्यंत भक्ति भाव में बचपन आरंभ हुआ। बाल्यकाल से ही अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, स्नान आदि की शुद्धि का नेचुरल नेचर रहा। अब थोड़ा सा बड़ी हुई, सन 1972 की ये बात है। मेरे लौकिक पिता और माता को प्यारे बाबा का परिचय मिला। मेरे लौकिक माता पिता शिव बाबा के अनन्य बच्चे रहे।
बहुत ही धारणा मूर्त ज्ञानी योगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से भरपूर माता पिता ने बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान के संग के संस्कार मुझ आत्मा में भी डाले। लगभग 6-7 वर्ष की आयु से ही हमें सेवा केंद्र पर माता पिता के साथ जाने का भाग्य मिला। उस उम्र में ज्ञान तो अधिक नहीं समझा, लेकिन बाबा के घर की निमित्त दीदियों की प्यार भरी पालना ने हमें अपनी ओर खींचा। विशेष यज्ञ की मीठी टोली, दीदियों का प्यार हमें बहुत मिला। ये तो जीवन भर की खुशी की बात है कि अत्यंत प्रेम की पालना में हमारा ये जीवन रहा है। बाल्यकाल में शिव बाबा के गीत गाना, कविता बोलना हमें बहुत अच्छा लगता था। बड़ी बड़ी सेवा की स्टेज पर हम बहुत खुशी से बाबा के प्यार के गीत, कविता सुनाया करते थे। अभी गुजरात में ईश्वरीय सेवाएं शुरू ही हुई थी। जब मेहसाना में सेवा केंद्र खुला, हमारे लौकिक माता पिता उसमें निमित्त रहे और लौकिक माता पिता ने गुजरात के अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने में अनन्य भूमिका निभाई है। उनका सेवा के प्रति प्यार और लगन इस कदर था कि हम छोटे बच्चों को घर में ताले में बंद करके भी वो सेवा पर, ज्ञान योग की पढ़ाई पर भागा करते थे। बहुत बार हम साथ जाते थे, लेकिन बहुत बार वो हमें घर में बंद करके भी जाया करते थे। तो अत्यंत लगन वाले गृहस्थी मेरे माता पिता रहे हैं। लौकिक पिता और माता की ये सदा शुभ भावना रही कि हमारी कन्याओं में भी बाबा के ज्ञान योग के बीज पड़े और इनके संस्कारों में भी ईश्वरीय ज्ञान का, परमात्मा की याद का गहरा अभ्यास हो। तो बाल्यकाल से ही माँ मुझे बाबा को भोग लगाने के लिए रोज प्रेरित करती थी। छोटी सी आयु में, लगभग 7 वर्ष की आयु में, मैं प्यारे बाबा को भोग खिलाया करती थी। मुझे वो बचपन याद आता है। बहुत बार मैंने ऐसा महसूस किया, प्यारा बाबा भोग स्वीकार करता है और बाबा मुझ आत्मा को भी भोग खिला रहा है। तो मेरा बाबा से बाल्यकाल का कनेक्शन भोग के माध्यम से शुरू हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ती गई, ईश्वरीय ज्ञान धीरे धीरे समझने लगी। मुझ आत्मा का ये अहोभाग्य रहा कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो यज्ञ के बच्चों के कार्यक्रमों में सदा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही, सदा फर्स्ट प्राइज जीतती रही। दादियों का, यज्ञवासियों का बहुत प्यार पाती रही। दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक भी छोटे बच्चों के कार्यक्रम में बाबा की तरफ से जाने का मुझ आत्मा को भाग्य मिला। मेरी पालना प्यारे बाबा के यज्ञ से ही होती रही। मेरा अहोभाग्य है, दुनिया क्या है ये समझने से पहले ही प्यारा बाबा, बाबा का यज्ञ, दादियां और दीदियां, यज्ञ निवासियों के स्नेह से मैं आत्मा भरपूर होती रही। लौकिक पढ़ाई भी मेरी अच्छी थी। पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छे नंबर आते रहे, फर्स्ट ही आती रही। माता पिता लौकिक पढ़ाई के प्रति भी बहुत प्रेरित करते रहे। तो फर्स्ट डिवीजन लेने वाली स्टूडेंट के रूप में मेरी लौकिक शिक्षा आगे बढ़ी और लगभग 10वीं क्लास मैंने 88% नंबरों से गुजरात बोर्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया। लौकिक पढ़ाई बहुत अच्छी थी। अब बात आती है आदरणीय चंद्रिका दीदी जी और वेदांती दीदी जी मेरे लौकिक माता पिता की टीचर रही है।
उनसे ही माता पिता ने प्यारे बाबा का कोर्स किया है, संदेश लिया है। तो जब मेरे माता पिता उन दोनों दीदियों को देखते थे तो हमारे बाल्यकाल से ही माँ बाप की एक भावना थी कि मेरी भी ये 2 कन्याएं हैं और ये भी इनकी तरह ही बाबा की सेवा में लग जाए तो हमारा अहोभाग्य। माँ बाप की इन शुभ भावनाओं ने हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत योगदान दिया। मेरे लौकिक पिता मुझे गणित भी पढ़ाते थे तो साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते थे। बाल्यकाल से ही संगीत का, पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था। रुचि रहती थी खेल कूद में भी। माता पिता ने शक्तिशाली पालना से हमारा रास्ता प्रशस्त किया। हमें श्रेष्ठ संग, पुस्तकों का संग देकर व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान दिया। आखिर वो दिन भी आता है जब गुजरात के गांधीनगर में मेरे पिताजी लौकिक ड्यूटी पर थे। मेरे लौकिक पिता इंजीनियर थे। गुजरात सरकार में गुजरात के सभी सेवा केंद्रों पर उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो हमें अनेक स्थानों पर सेवा का मौका मिलता रहा, पालना का मौका मिलता रहा। अब सन 1980 का वो दिन याद आता है। मार्च मास का आखिरी सप्ताह था। 28-29 मार्च 1980 का वो दिन है जब चंद्रिका दीदी जी की तीव्र प्रेरणा से, उनके आकर्षण से, उनके आवाहन से मैं आत्मा अपने लौकिक परिवार से छुट्टी लेकर सेवा केंद्र पर आ गई। आदरणीय चंद्रिका दीदी ने बार बार मुझे पक्का किया और वो अपने साथ ही मुझे लेकर आई। तो 1980 से ही मेरा बाबा के यज्ञ में विशेष पार्ट रहा, वंडरफुल पार्ट रहा। अब बाबा याद आता है, मधुबन याद आता है। 1972 में ही लौकिक माता पिता के साथ मैं पहली बार बाबा के घर मधुबन में आई। अभी बाबा अव्यक्त हुए ही थे, शुरू के वर्ष थे। यज्ञ की बहुत शक्तिशाली पालना मैंने उस छोटी सी आयु से ही प्राप्त की। मेरी स्मृतियों में ये स्पष्ट है, सबसे पहले बाबा के कमरे में मैं अव्यक्त बाप दादा से मिली। उसके बाद कई बार हिस्ट्री हॉल में बिल्कुल छोटे से संगठन में एकदम सामने पास में बैठ के मैंने अव्यक्त बाबा से मिलन मनाया। फिर मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाबा से मिलन मेला होता रहा। फिर ओम शांति भवन में प्यारे बाबा से मंगल मेला होता रहा। मुझ आत्मा की सच्ची अलौकिक पालना डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा ने की है। अव्यक्त मिलन के वो अनुभव अभी भी मुझ आत्मा में कायम है। जब बाबा का अवतरण होता, मैं आत्मा साक्षात महसूस करती थी भगवान धरा पर आए हैं, उनका अपार प्यार मुझ पर बरसता है। मैंने 3 बार एक शक्तिशाली अनुभव अव्यक्त बाबा से किया। प्यारे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पे रखा है। मैं आश्चर्यचकित होती थी कि बाबा इतना तो नजदीक नहीं था जो सिर पे हाथ पहुंचे, लेकिन मुझ आत्मा को इतना शक्तिशाली अनुभव है जो आज भी मेरे दिलो दिमाग पे छाया रहता है। बाप दादा सामने होते, भोग लगता, मैं साक्षात महसूस करती कि मैंने बाप दादा को खिलाया और बाप दादा का हाथ मेरे मुख तक आया और प्यारे बाबा ने मुझे खिलाया। इतनी मस्ती, इतना अलौकिक आनंद मुझ आत्मा पर बरसा है। मुझ आत्मा की आध्यात्मिक पालना
अव्यक्त बाप दादा ने की है। बाप दादा के वरदानी बोल, कुछ वचन जो मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल बाल्यकाल में ही बाबा ने कहा, कुमारी भी और ब्रह्मा कुमारी भी आपका डबल पार्ट है। बहुत ऊंचा भाग्य है, जो बच गई बाबा की बन गई। फिर बाप दादा ने कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। सदा याद रखना, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। स्वयं भगवान ने मेरा भाग्य लिखा है। प्यारे बाप दादा ने मुझे कहा, जो सेवा में आगे बढ़ते हैं, ऐसी आज्ञाकारी वफादार पक्की आत्मा को देखकर बाप दादा को भी खुशी होती है। ऐसे वरदानी रूह रिहान से प्यारे बाबा ने मुझे अपना बना लिया। दिलो दिमाग पे एक ही नशा था, मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है। कभी तो दिन रात ऐसी भाव समाधि लगती थी कि मैं बाबा के पास बैठी हूं, बाबा मेरे अंग संग है। तो अव्यक्त मिलन के अद्भुत अनुभव मुझ आत्मा को हुए हैं। एक दिन की वो रात मुझे याद आती है। ओम शांति भवन में बाप दादा से मिलन मनाया। मैं देख रही हूं भगवान आया। आखिर बाप की विदा हुई। जैसे दादी जी स्टेज से उठे, दादी तेज रफ्तार से जा रहे थे। उस दिन मुझ आत्मा को एक आकर्षण था कि कैसे भी करके मैं दादी के पास पहुंचूं। अद्भुत, मैं दौड़ती हुई दादी के पास पहुंची। मैंने दादी को टच किया और इतनी खुशियों से जीवन भर गया। ऐसा लगता था कि सारा संसार मेरी मुट्ठियों में आ गया। वो बचपन, वो बाप दादा की कशिश जो आज भी मुझ आत्मा की बड़ी शक्ति है। मुझ आत्मा की आध्यात्मिक पालना में अव्यक्त बाप दादा का अद्भुत योगदान है। अनेक अमृत वेले बाबा मेरे सामने आते रहे हैं, अब भी आते हैं, और वही बचपन का प्यार मुझ पर लुटाते हैं। ये मेरी दिल की आवाज है। थोड़ा सा और आगे देखती हूं। मेरे आध्यात्मिक जीवन निर्माण में हमारी वरिष्ठ दादियों का वंडरफुल पार्ट रहा है। मुझ आत्मा का एक ब्रह्मा कुमारी के रूप में निर्माण किया है दादी प्रकाशमणि जी ने, मोहिनी दीदी जी ने, दीदी मनमोहिनी ने। मेरी दीदियां चंद्रिका दीदी तो थी ही, लेकिन दादी जी की विशेष मुझ आत्मा पर दृष्टि रही। दादी जी मुझसे बहुत प्यार की रूह रिहान सदा करती थी। दादी जी की रूह रिहान की 2-3 बातें जो बार बार दिलो दिमाग पर आती है। दादी बड़ी कहती थी, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए जो दादी देगी, तुम समर्पित हो जाओ। मैं कहती थी थोड़ा और लौकिक पढ़ाई पढ़ लूं। पढ़ाई में हम बहुत तेजस्वी थे। कॉमर्स की पढ़ाई अहमदाबाद में मैं करती थी। दादी कहती बंद कर दो, हम कहते थोड़ा और पढ़े। दादी ने बहुत प्यार से कहा, कितना कमाना है? 10,000। हर मास तुझे 10,000 दादी देगी, लेकिन तुमको सेवा करनी है। तो दादी का जैसे सदा मुझ आत्मा पर अधिकार रहा। दादी मुझे सदा अथॉरिटी से कहती, और मेरा भी दादी से ऐसा प्यार, ऐसी श्रद्धा, जो मैं कहती अगर ये दादी कहे ना कि तुझे गर्दन उतार के देनी है, तो भी मैं कहूंगी जी दादी। एक दूसरी मुलाकात दादी जी से। दादी कहती, विश्व कल्याणी बनना है या परिवार कल्याणी बनना है? मैं आत्मा कहती मुझे विश्व कल्याणी बनना है। दादी कहती अब देर मत करो, तुम्हारी सेवा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीसरी सुंदर रूरिहान। दादी कहती थी, बच्ची तुम्हें अहमदाबाद में नहीं जाने दूंगी। तुम दादी का हैंड हो, जहां दादी भेजेगी वहां ही तुम्हें सेवा करनी है। चंद्रिका दीदी जी को भी दादी सदा ये कहती थी
कि तुमने हॉस्टल खोला, उसका क्या फायदा, ये मेरा हैंड है और जहां मैं कहूंगी वहां ही इन्हें सेवा करनी है। तो दादी जी का मुझ आत्मा पर डायरेक्ट दृष्टि रखना, मुझ पर अधिकार रखना, मेरी पढ़ाई, मेरी धारणा आदि सब बातों पर सूक्ष्म अटेंशन रखना, ये बहुत दिल को भाता था। बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी जी ने भी मुझे बहुत लाइट दी। पहले पहले सफेद साड़ी दीदी मनमोहिनी जी ने दी और पहनाई और बहुत आशीर्वाद दिए कि आप हेड है, आपकी सूरत ही हेड की है, आगे चलकर यज्ञ में आप भी हेड रहेगी। ऐसे वरदानों से मुझ आत्मा की पालना हुई है। दादियां अभी भी मेरे दिलो दिमाग की देवी है। हर दिन मैं प्यारी दादी को बहुत प्यार से याद करती हूँ, उन्हें सन्मुख पाती हूँ और उनसे लाइट लेती हूँ। मेरे आध्यात्मिक जीवन में दादी दीदी का, मोहिनी दीदी का, चंद्रिका दीदी जी का अहम योगदान रहा है। मधुबन हर छुट्टी में रहती थी। यज्ञवासी मुझे बहुत प्यार करते थे। हर एक डिपार्टमेंट में भी मुझे बहुत प्यार और पालना मिलती रही है। मधुबन से आगे बढ़ जब पढ़ाई के लिए जाती थी, अब जीवन की एक अद्भुत बात शुरू होती है। 1980 में मैं अपने घर से सेंटर पर आई। सेंटर पर वो छुट्टियों के दिन थे। मैं बाबा की याद, बाबा की सेवा, बाबा की पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। अब मुझे अच्छी समझ थी, मैं ज्ञान को समझती थी। ज्ञान सुनाने का अभ्यास बहुत अच्छा हो गया था। मैं ज्ञान सुनाने की सेवा भी कुशलता से करती थी। मुझ आत्मा को बाबा का वरदान रहा। ज्ञान सुनाने में बाल्यकाल से ही मैं कुशल रही। मुझे बहुत चांस मिला। 1980 में जब हमारा रिजल्ट आया तो हमने एक जिद पकड़ ली कि हम अब लौकिक घर नहीं जाएंगे। आपको जो करना है जो करो दीदी। मैं चंद्रिका दीदी जी के पास नारायणपुरा सेंटर पे थी। आई तो छुट्टियों में थी, लेकिन फिर कहा अब मैं लौकिक परिवार में नहीं जाएगी, आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब ड्रामा में एक सुंदर दृश्य इमर्ज होता है। मुझ आत्मा का ये अहोभाग्य है और विशेष पार्ट है जो मुझ आत्मा के इस शक्तिशाली संकल्प से चंद्रिका दीदी जी को टचिंग आई कि कन्याओं का हॉस्टल खोला जाए। चंद्रिका दीदी जी ने दीदी दादियों से स्वीकृति ली। हालांकि दादी दीदी कहते थे इतनी इतनी बच्चियों पर कितनी मेहनत करेगी, लेकिन चंद्रिका दीदी जी भी बहुत दृढ़ संकल्पी है। विराट आध्यात्मिक व्यक्तित्व की धनी है। उन्होंने यज्ञ से और दीदी दादी से परमिशन लेकर 24 जून 1980 को कन्याओं का हॉस्टल खोला और मैं बाबा के यज्ञ की वो प्रथम कुमारी हूं जिसको हॉस्टल में पढ़ने का चांस मिला। 10वीं क्लास से आगे गुजरात यूनिवर्सिटी तक की सारी शिक्षा मैंने बाबा के हॉस्टल में रहकर पाई। अब जीवन में डबल ट्रेनिंग चलती थी। एक तरफ आध्यात्मिक पुरुषार्थ, अमृत वेला, मुरली क्लास, समय प्रति समय सेवा का चांस, शिविर कराना, भाषण करना, प्रदर्शनी समझाना, मेले अरेंज करना, छोटी आयु से ही अभ्यास में आता गया। तो दूसरी तरफ लौकिक पढ़ाई। अहमदाबाद के प्रतिष्ठित HL कॉमर्स कॉलेज से, गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बहुत मॉडर्न वातावरण था वहाँ और मैं बाबा के घर से हॉस्टल से पढ़ने जाती थी। वाइट ड्रेस ही पहनती थी। तो वो थोड़े से साल ऐसे थे। एक तरफ प्रबल माया का राज, दूसरी तरफ में प्यारे बाबा के रंग में रंगी हुई छोटी सी मीरा। लेकिन मेरे साथ के पढ़ने वाले सहपाठी भी शुरू में मुझे थोड़ा सा चिढ़ाते थे।
बहुत कोशिश करते थे अपनी तरफ खींचने की, कभी पार्टी में ले जाने की, कभी फिल्म दिखाने की। लेकिन हम अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों के फाउंडेशन पर सदा अटल रहे। आखिर मेरे सभी सहपाठी फाइनल ईयर तक ये कहते थे कि हम आपके जैसा कर नहीं सकते, लेकिन आप जो भी कर रहे हो वो बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है। और फिर तो वो भी जिज्ञासावश बाबा के सेंटर्स में आते थे और ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर खुश होते थे, प्रभावित होते थे। ये मुझे युवा काल की लिफ्ट मिली कि मैं बाबा के हॉस्टल में रहकर लौकिक शिक्षा भी लेती गई और हर प्रकार से ईश्वरीय जीवन की ट्रेनिंग भी मुझे वहां मिलती गई। मैं ये बराबर याद करती हूं कि यज्ञ की कर्मणा सेवा का बहुत दृढ़ चांस, हड्डी हड्डी सेवा का पार्ट मैंने वहां बजाया। पढ़ाई के साथ यज्ञ की सेवा, गजब संतुलन प्यारे बाबा ने कराया। मैं पढ़ने जाती थी, अनुभव होता था प्यारे बाबा ने लाइट का एक चक्र मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। मैं बहुत अनुभव करती थी कि लाइट का घेरा जो मेरे साथ चलता है और मेरी मदद करता है। बहुत सारी परीक्षा देने में भी वो लाइट का घेरा मेरी बहुत मदद करता रहा। वंडरफुल बात है, अनेक स्थानों पर मेरी सुरक्षा बाबा की लाइट के गोले ने की है। एक वंडरफुल अनुभव जो मुझे युवा काल में होता रहा कि मैं भगवान की लाइट के गोले में हूं और वो गोला, वो चक्र मेरे सिर पर सदा चलता रहता है। आध्यात्मिक जीवन के उस लौकिक अलौकिक पढ़ाई के दिनों में दो प्रकार की गहरी अनुभूति मुझ आत्मा को हुई है। एक तो मुझे ऐसे टचिंग आती थी, एक डिवाइन लाइट मुझे कहती थी कि तुम्हारा जन्म साधारण जन्म नहीं है, तुम मेरा कार्य करने सृष्टि पर आए हो, यूं ही नहीं आए हो, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, तुम साधारण नहीं, तुम महान हो, तुम विशेष हो, महान कार्य करने आए हो। ये एक दिव्य स्वर कहूं, ये एक अंदर की आवाज कहूं जो मुझे बार बार खींचती थी। अहमदाबाद के हॉस्टल की खुली छत पर मैं कभी कभी चांदनी रातों में बैठी रहती थी और एक जबरदस्त आध्यात्मिक कशिश को महसूस करती थी कि मेरा जन्म दिव्य जन्म है, भगवान का कार्य करने में सृष्टि पर आई। वो करण करावन हार मेरे से कुछ नया, कुछ अनोखा कराने वाला है। ये एक प्रबल अनुभूति मुझे युवा अवस्था में होती रही। दूसरी एक फीलिंग अंतर आत्मा में सदा रहती थी कि कन्या जीवन कितना उत्तम है। कोई कन्या को बाबा का बनाना, उन्हें चरित्रवान बनाना, उन्हें प्रभु की प्रेमी बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे मैं टचिंग महसूस करती थी, ओ बाबा, जहां कन्याओं की सेवा हो, मुझे वहां निमित्त बनाना। ये एक अलौकिक रूह रिहान मेरी प्यारे बाबा से होती रहती थी। लौकिक पढ़ाई भी चलती थी, लेकिन योग अभ्यास में अनेक बार मैं अनुभव करती थी कि मीठी मम्मा, प्यारे बाबा, यही मेरे माता पिता है। शिव बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है, मैं इस यज्ञ की संतान हूं। मुझे इस यज्ञ की सच्चे दिल से सेवा करनी है। ये प्रबल पावर मुझ आत्मा में 16-17 वर्ष की आयु से पक्की थी। ये भी मेरा अहो सौभाग्य रहा, क्योंकि बाल्यकाल से मैं ज्ञान योग में चली। मैं बाबा की बनी तो क्या और पहले भी क्या, मैंने कभी कलयुगी संसार की कोई चीज को टेस्ट नहीं किया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई फिल्म नहीं देखी, कभी थिएटर नहीं देखा,
अब तो टेलीविजन और मोबाइल का जमाना है, लेकिन हमने कभी भी कुछ नहीं देखा। ये मुझ आत्मा का भगवान का आशीर्वाद रहा है, जो मेरी पालना एक दिव्य अलौकिक संग में होती रही है। मुझे वरिष्ठ दीदियों ने भी सदा बहुत प्यार की पालना दी है, शक्तिशाली बनाया है, अथक सेवा का बीज मुझ में डाला है। मैं आत्मा अनेक आध्यात्मिक अनुभवों से शक्तिशाली हूं। अब बात आती है, जब मेरी लौकिक शिक्षा दादी जी की आज्ञा अनुसार पूर्ण करनी पड़ी है और मधुबन कुमारियों की ट्रेनिंग में मैं आई हूं। ये 84 की बात होगी लगभग, जब मैंने कन्याओं की ट्रेनिंग की। वहां से दादी जी ने कुछ समय मुझे मुंबई की सेवाओं में भी रखा, फिर वापस बुलाया, फिर टीचर्स का रिफ्रेशर कोर्स हुआ, वो किया। अब दादी प्रकाशमणि जी की यह प्रबल प्रेरणा थी कि तुम्हें मैं राजस्थान में भेजूंगी, ऐसे स्थान पर भेजूंगी जहां अभी तक सेवाएं नहीं चलती है। दादी कहती थी, अलवर एक ऐसा एरिया है, पूरा बड़ा एरिया है, दादी की ये दिल है, तुम वहां जाओ और सेवा उठाओ। ओम शांति भवन की स्टेज पर दादी प्रकाशमणि जी ने मुझ आत्मा से ये बात की है और मुझे पक्का किया है कि तुम्हें दादी राजस्थान में भेजेगी, तुम्हें वहां सेवा करनी है। हमें तो सदा आज्ञाकारी बनने का, दिल से प्यार का ये अनुभव रहा। हमने बोला जी दादी, हालांकि हम कुछ भी अभी जानते नहीं थे, गुजरात से बाहर कभी गए भी नहीं थे, और बहुत अच्छी पालना, बड़े सेवा केंद्र, लौकिक परिवार, बहुत अच्छी पालना करने वाला। लेकिन दादी जी की श्रेष्ठ आज्ञा पर चलकर मैं आत्मा राजस्थान की सेवा में आई। दादी जी ने अपने हाथ से तिलक लगाया, अहमदाबाद से छुट्टी दिलवाई और अपने साथ ही दादी जी लेकर आई। उसी ट्रेन में मैं दादी के साथ आई। दादी आबू उतरे हैं, हमारा भोजन भी दादी ने आबू रोड स्टेशन पे मंगवाया है, और वहां से मैं आत्मा राजस्थान की सेवा के लिए जयपुर आई। फिर ये भी अनोखा पार्ट रहा। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि सभी जिलों में मुझे सेवा का चांस मिला, लेकिन बड़ी दादी की अलवर के लिए विशेष प्रेरणा थी कि इन्हें अलवर में रखा जाए। फिर मैं दादी जी के निर्देश अनुसार अलवर सुशीला दीदी जी के साथ सेवा में आई। लेकिन ये भी मैं कहूंगी दादी का ही आशीर्वाद रहा। मुझे आश्चर्य होता है आज भी सोचकर, दादी प्रकाशमणि जी ने कहा सेंटर पे फोन लगवाओ, तो हमने बहुत कोशिश करके फोन लगवाया और दादी जी फोन पर मुझ आत्मा से बात करती थी। जब भी मैं मधुबन जाती, प्यारी दादी मुझे भरपूर करती थी, बार बार कहती थी कि मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़ा दादी का प्यार, बस उस आशीर्वाद ने ही मुझे राजस्थान में टिकाया। दादी बार बार कहती, मेरी जिम्मेवारी हो तुम, मैं तुम्हारा सदा ध्यान रखूंगी। तो ये प्यार जो फोन पर बार बार मिलता रहा, उसने मुझे यहां सेवा में सेट किया। अब अलवर का शुरू की सेवा का थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगी। यहां अभी बाबा का कार्य बहुत शुरू की स्टेज में था। सेवा केंद्र पर गैस भी नहीं था, स्टोव जलाकर हमको भोजन बनाना होता था। स्टोव भी आवाज करने वाला, जिसमें बार बार पिन करनी पड़े। उस शुरू से प्यारे बाबा ने मुझे हिम्मत दी, लेकिन एक बात बहुत पक्की थी कि अगर दादी ने मुझ में उम्मीद रखी है तो मुझे उस पर खरा उतरना है। बस एक ही बात जो दिल को आथत देती थी, दादी दिखती थी और सब कार्य संभव हो जाते थे। प्यारे बाबा के साथ दादी जी के आशीर्वाद ने मुझे अलवर में धीरे धीरे सेट किया। मुझ आत्मा को शुरू में ईश्वरीय सेवाओं में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई। शुरू में सेवा केंद्रों के मकान के किराए देना भी बड़ा चैलेंज होता था।
भोजन आदि का प्रबंध होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत थोड़े से साधन से, थोड़े से भोजन से भी गुजारा करना होता था। 5 रुपए भी हमारे पास कभी नहीं होते थे, लेकिन खुशी, हिम्मत और बाबा का प्यार इतना बरसता था। मैं आत्मा देखती थी कि शायद आज से भी अधिक खुशी की और शक्ति की स्थिति मेरी उस समय थी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम 2 टाइम अच्छा भोजन भी नहीं खा सकते थे। बहुत मुश्किलों से मकान का किराया दे पाते थे। कभी हम बहुत डरते थे कि मकान मालिक आएगा, हम उसको क्या कहेंगे, लेकिन प्यारा बाबा रास्ता दिखाता था और हर असंभव कार्य संभव होता जाता था। फिर तो हम बहुत घूमते रहे, दिन रात ईश्वरीय सेवाएं और ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। हमारी मेहनत का मीठा फल प्यारे बाबा ने हमको देना शुरू किया और धीरे धीरे करके बाबा के बच्चे तैयार होने लगे। मैं आत्माएं महसूस करती हूँ, करण करावनहार तो प्यारा बाबा है, हमारी दादियां हैं। अगर हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा का मेरा ये अनुभव है कि अगर मेरे दिल में सेवा का भाव है तो पत्थरों में भी फूल खिलते हैं, घने रेत के धोरों में भी पानी के झरने निकलते हैं। हमारा सेवा भाव, हमारी शुभ भावना, हमारी कल्याण की वृत्ति का शुभ फल जरूर जरूर बाबा देता है। मैं आत्मा उसका अनुभव सुनाती हूँ कि दिल सच्चाई से मैंने बाबा की सेवा की, मैं दादियों की आज्ञाकारी बनी तो प्यारे बाबा ने मुझे पदम गुना मदद की। धीरे धीरे ईश्वरीय सेवाएं जमने लगी। अलवर जिले की सभी तहसीलों में हम पहुंचने लगे। मेहनत बहुत करते थे, सुबह निकलते, शाम तक घूमते थे। यातायात के साधन भी यहाँ इतने नहीं थे। 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना आम बात थी, लेकिन लंबे लंबे डग भरते दूर की मंजिलें भी तय करते थे। ईश्वरीय सेवा के इस कठिन दौर में मुझे 2-3 बार बाबा के साक्षात अनुभव हुए। 1-2 बार मैंने स्पष्ट देखा कि मेरा धोती वाला बाबा धोती पकड़ के मेरे आगे आगे भाग रहा है, मुझे कह रहा बच्ची मेरे पीछे पीछे आओ। और मैं न जाने कैसे बाबा के पीछे पीछे पहुंचती थी और जहां पहुंचती थी वहां इतनी सेवा होती थी। कोई वारिस निकलता था, वो सेवा केंद्र स्थापना का ऑफर करता था, वहां सुंदर पाठशालाएं बनती गई और धीरे धीरे वो सेंटरों के रूप में उन्नति पाती गई। ये एक छोटा सा जिला है, लेकिन अद्भुत अनुभव है कि अलवर और आसपास दौसा जिले में भी 1-2 सेंटर से आसपास धीरे धीरे पाठशालाएं बनी, क्लासेस वृद्धि को पाती गई। अब एक अद्भुत बात आती है। वैसे राजस्थान से कुमारियां निकलना बहुत मुश्किल है। वो मुझ आत्मा का एक बाल्यकाल का शक्तिशाली संकल्प था जो इस भूमि से कन्याएं आने लगी, योगी बनी, ज्ञानी बनी, शक्तिशाली बनी, समर्पण होने लिए तैयार होने लगी। तो यहां से हैंड्स निकलने लगे। उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी पाठशालाएं यहां थी। सबसे शुरू में सेंटर्स खुलने यहां से शुरू हुए। दादी रतन मोहिनी जी ने भी राजस्थान जोन इंचार्ज के रूप में मेरी बहुत मदद की। जयपुर निर्मला दीदी जी ने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन किया और यहाँ सेवाएं बढ़ती गई, हैंड्स निकलने लगे। मुझ आत्मा के जीवन की सफलता में यही समझती हूँ, प्यारे बाबा ने और दादियों ने कन्याओं के लिए मुझे निमित्त किया और यहाँ हैंड्स निकलने लगे। जब हैंड्स निकलने लगे, वो सीखने लगे, तो धीरे धीरे बड़ी पाठशालाएं सेवा केंद्र बनने लगी। हम दिन रात घूमते रहे। 2 प्रयास किए, पैर मोड़ के कभी नहीं बैठना,
चलते जाना, बढ़ते जाना। सुबह सेंटर की सेवा की, कर्मणा सेवा की, दिन भर 4-5 स्थानों पर बाबा का संदेश देना, बाबा की क्लास कराना, सांझ ढले ही घर आना। सुबह शाम सेंटर सेवा, वीआईपी सेवा, दिन भर आसपास की तहसीलों में, गांवों में पाठशालाएं स्थापन करने की सेवा। अथक सेवा बाबा ने कराई और मैं निमित्त भाव से करती रही। धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया, बढ़ता गया, कन्याएं आई और फिर तो सभी पाठशालाएं सेंटर्स में बदली होने लगी। और ऐसे उन्नति करते करते आज इस एक जिले में 20 अद्भुत सेंटर्स चलते हैं। ये बाबा के चमत्कार की बात है। राजस्थान का एक ही जिला है जिस एक जिले में 20 सेंटर्स हो। सारे बाबा के अपने भवन है। मेरी लाइफ का एक वंडरफुल अनुभव, वो भी मैंने यहाँ समय देखा जब कभी मेरे पास 2 रुपए भी नहीं होते थे, 5 रुपए भी नहीं होते थे। दूध भी लेना हो तो मुझे विचार आता था कि कैसे करूंगी, लेकिन बाबा ने इतनी बरकत दी, इतनी शक्ति दी, इतना भरपूर किया, जो आज 20 स्थानों पर बाबा के बड़े बड़े भवन बने हुए हैं और बड़ी संख्या का ब्राह्मण परिवार है। 4000 से भी अधिक बाबा के लगन वाले पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, जो अच्छे पुरुषार्थ से प्रभु प्रेम का जीवन जी रहे हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं में पक्के हैं। हमारे जीवन की सिर्फ एक ही छोटी सी बात है, हमारा धन वो कन्याएं है। 50 समर्पित बहनों का संगठन मेरे साथ है। आज बाबा मेरे सन्मुख है, दादी मुझे देख रही है। ये सभी कन्याएं संपूर्ण निर्विघ्न है, मर्यादाओं में इतनी पक्की है, आपस में इतना प्रेम भाव से चलती है जैसे एक ही माला के मणके हो। जीवन में बहुत खुशियां बरसती है। मैं आत्मा इस प्रेरणा कार्यक्रम के द्वारा प्यारे बाबा को, दादी को भी ये बता रही हूं कि मैं आत्मा निर्विघ्न हूं। ये 20 सेवा केंद्र निर्विघ्न है, यहां सदा सफलता है, बाबा की दी हुई संतुष्टता की पूंजी है। मैं भरपूर आत्मा हूं, मैं तृप्त आत्मा हूं। बहुत बरकत से यज्ञ का कार्य चल रहा है। एक अभी बड़ा रिट्रीट सेंटर तपोवन तैयार हो रहा है, वहां भी बाबा बेहद का वंडरफुल कार्य कर रहे हैं। करण करावनहार बाबा को रोज देखती हूं, रोज बाबा की कृपा बरसती है। ऐसा अलौकिक जीवन भाग्य मुझ आत्मा का है। अब मैं वर्तमान अपने पुरुषार्थ की बात करती। मेरे सामने 3 विशेष बातें हैं। पहला है, हर कार्य को मैं बड़े दिल से करती हूं, बड़ी दादी की तरह बड़े दिल से हर कार्य को करती हूं। कन्याओं को, सेवाधारियों को बड़े दिल से पालना देती हूं। बड़ी दिल की बड़ी बरकत, ये मेरे जीवन का वर्तमान अनुभव है। दूसरी बात, सदा एक बात दिल में रहती है, चाहे आत्माएं कैसी भी है, लेकिन मुझे प्यार की पालना, स्नेह की पालना, क्षमा की पालना देनी है। मैं निर्मल निस्वार्थ प्रेम से उनकी पालना करती हूँ, निमित्त भाव से निर्मल प्यार उनको बांटती हूँ। तीसरी बड़ी बात, स्वयं प्रति अमृत वेला मेरा बहुत 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 अच्छा है। लगभग 2:30 बजे रोज मेरी आंख खुलती है और जब से लेकर 5 बजे तक पहले बाबा के क्लास हॉल में और फिर बाबा के कमरे में मैं तपस्या के सुंदर गहन अनुभव करती हूँ। दिनचर्या में एक्यूरेट चलती हूँ। मुझ आत्मा का ये विशेष वर्तमान लक्ष्य है कि मुझ आत्मा के द्वारा संसार में शांति की किरणें फैले। मुझ आत्मा के द्वारा चारों तरफ सबका भला हो। जो बिछड़े हुए परमात्मा के बच्चे हैं वो बाबा के गले का हार बने,
बाबा का प्यार पाए, ये मेरा वर्तमान पुरुषार्थ रहता है। और अपने भविष्य के लिए मैं ये सोचती हूँ कि परमात्मा की प्रत्यक्षता का मैं श्रेष्ठ पार्ट बजाऊं। मुझे अंदर से टचिंग है कि बाबा की प्रत्यक्षता में मुझ आत्मा का विशेष पार्ट है। एक बात पर मैं बहुत अटेंशन रखती हूं, आगे भी रखूंगी। मुझे सदा दिन रात रहता है कि प्यारे बाबा ने यज्ञ रचा, हमारी दादियों की कितनी कुर्बानी है, कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, मैं उसका फल खा रही हूं। तो मैं स्वयं भी और अपने संगठन को भी प्रेरित करती हूं कि हमें अपनी दादियों का नाम रोशन करना है, दादियों की शान बढ़ानी है, दादियों के बताए मर्यादाओं के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है। मैं दादियों को और एडवांस आत्माओं को रोज याद करती हूँ और उनकी कृपा का अनुभव करती हूँ, उनसे लाइट लेती हूँ। मैं मनसा सेवा का भी विशेष प्रयोग करती रहती हूँ। भविष्य के लिए भी सारे ब्राह्मण परिवार को मैं ये कहूंगी, 3 बड़ी चीजें हैं। खुशी हमारी अपनी चीज है, चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी कभी न जाए। मैं सदा खुश रहती हूँ, हैप्पी मूड में रहती हूँ, सबको हैप्पी रहने की बात पक्की कराती हूँ। हर ब्राह्मण खुशियों का झूला झूले, मौजों का संगम बिताए। हमें हर कार्य को उमंग, उत्साह और हिम्मत से करना है। अगर हम हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख फैलाएंगे तो बाबा असंभव भी संभव कर देंगे, ऐसा मुझ आत्मा का अनुभव है। प्यारे बाबा का शुक्रिया जिसने इतना महान जीवन दिया। मेरी दादियों का शुक्रिया, मेरा जीवन दादियों का दिया हुआ जीवन है। मैं दादियों की वरदानी बच्ची हूँ, ये मेरा अनन्य अनुभव है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है सच्चाई, सफाई। हम इतने सालों से साथ में हैं, पर हमेशा वो हमें रिगार्ड दे के, योग्यताएँ बहुत है पर हर बात में हमें रिगार्ड दे के बहुत सम्मान से एक दूसरे के साथ हम चलते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। दीदी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। इनका व्यक्तित्व हर्षित मुख हैं, निर्वाणचित हैं, मृदुभाषी हैं और अपने संकल्पों से सिद्धि प्राप्त करने के कारण आप दूसरों की पालना करने में समर्थ हैं। दीदी जी की रूहानी मुस्कान और उनके वात्सल्यपूर्ण नयन उनके ममतामयी स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं। दीदी जी के मन में हर एक कन्या के प्रति बहुत ही विशेष स्नेह और ये शुभ भाव रहता है कि ये बाबा की बने, और दीदी जी की इसी शुभ भावना ने अनेक कन्याओं को इस ईश्वरीय मार्ग पर समर्पित कराया है। दीदी जी विशाल बुद्धि हैं, विशाल हृदय हैं और एक बहुत बड़ी विशेषता कि दीदी अथक हैं। वे सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहती हैं और उनके उमंग उत्साह के कारण ही अनेक छोटी बड़ी सभी सेवाएं बेहद सफल होती हैं। दीदी ने सदैव अपनी पालना और मीठी शिक्षाओं से हम बहनों को सदा आगे बढ़ाया और अनेक विशेषताओं से हमें सजाया। दीदी जी के जीवन में बहुत ही उदार भावना और निर्मल प्रेम का झरना बहता है। दीदी जी जितना प्यार से पालना देती हैं, उतना ही धारणाओं में भी हमें मजबूत बनाती हैं। दीदी मेरी अलौकिक जन्मदात्री है। दीदी का किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना वरदान साबित होता है। दीदी जब कोई भी क्लास कराती है तो दीदी का एक एक महावाक्य दिल को छू लेने वाला होता है। दीदी कहती है कुछ भी विघ्न कुछ भी आए, लेकिन सदा बाबा से सच्चा रहना है, कभी भी कुछ छुपाना नहीं है। दीदी कहती है कि कोई भी चीज़ हो वो बाबा को लिख के बता दीजिए। दीदी ने एक पाठ हमें बहुत पक्का कराया। दीदी कहती है कि
बाबा के साथ ऐसे चलो जैसे कोई माँ के साथ बच्चा हाथ पकड़ के चलता है ना, कि कहीं इस संसार में बिछड़े नहीं। दीदी जी का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जब से अलौकिक जन्म हुआ है, दीदी जी के अंग संग रहते हुए हमें कभी भी लौकिक घर की याद नहीं आती है। दीदी जी ने हमें यज्ञ का एक एक छोटे से लेकर बड़े तक जो कार्य है, सेवा है, वो सब कुछ करना सिखाया है। मधुवन के दिल में दिल वाला दादा रहता है। मधुवन की धड़कनों में लखी दादा रहता है। सबको लुभाए सबको लुभाए ज्ञान रत्न लुटाए। अरे वो तो अपने को कृष्ण बताए, हम सबको राधा कहता है। ओ मधुवन की धड़कनों में लखी बाबा रहता है। दृष्टि से शिव हुए साकारी, मुख में उसके ओम ध्वनि लगे प्यारी। ओम राधे को चढ़ी ज्ञान की खुमारी, गोप गोपियों के अब वो दिल जिगर में रहता है। मधुवन की धड़कनों में लखी बाबा रहता है।